लाइव न्यूज, खबर तो पक्की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज में। अभी बनारस के सारनाथ में और मेरे पीछे देख रहे हैं होटल समंदरा। कुछ दिनों से ये होटल समंदरा का नाम मीडिया में खास करके चल रही इस बात को लेकर के कि आकांक्षा दुबे जो मॉडल थी, भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन थी, इसी होटल में ठहरे हुए। आप सामने देखिए, समंदरा होटल है। कुछ ही टेक्निकल वजह से उस होटल में मुझे एंट्री नहीं दिया गया। 3 दिन से चल रहा था होटल पर रिपोर्टिंग। अब मैं आपको यहीं से आपको तहकीकात बताता हूँ। 3 दिन के बाद, आकांक्षा दुबे के मौत के 3 दिन के बाद, यानी कि 25 मार्च के रात में वो निकलती है होटल से। 26 मार्च को 1:46 में एंट्री करती है। 3 दिन के बाद हकीकत क्या है, आकांक्षा दुबे की मर्डर हुआ है या सुसाइड की है, सारे मुद्दे पर बात करूंगा। मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही है, अफवाहें चल रही है कि होटल वाले ने सारे कागजात को छुपा लिया, होटल वाले को साजिश है इस मर्डर में। सारे बातों पर हम आपको तहकीकात बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि आखिर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया, मर्डर किया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 25 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 25 मार्च को इसी होटल में पूरे फिल्म के यूनिट ठहरे हुए थे। जिस फ्लोर पे आकांक्षा दुबे रुके हुए थे, उसी फ्लोर पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड एक्टर, सारे एक्टर इसी पर रुके हुए थे। संजय पांडे रुके हुए थे, सभी लोग यहीं पर रुके हुए थे। लेकिन 25 मार्च को 8:30 बजे आकांक्षा दुबे होटल से निकल जाती है। मालवा डी में एक बार जिसका नाम है माली कुंज, उसी में एक बर्थडे का वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वहीं सेलिब्रेट करती है और वहीं पर वो ड्रिंक करती है, ओवर ड्रिंक करते हैं वहाँ पर पार्टी उटी करके। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 8:30 बजे जब निकलती है, होटल से निकलती है, तो मोबाइल में कुछ देखते हुए जाती है। मोबाइल में ऐसे ही देखते जाती है और सीरियस मोड में होती है, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन मूड में होती है। जैसा कि कर्मचारी का कहना है, कर्मचारी उसे बार बार देखता है क्योंकि वो एक्ट्रेस है, तो एक्ट्रेस की तरफ भावुक है, स्वाभाविक है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जब मैं होटल वाला से बात किया तो कहा कि उसी समय वो फ्रस्ट्रेशन मूड में थी, सीरियस मूड में थी, लेकिन वो नज़रअंदाज किया कि कुछ बात होगा। और जब वहाँ से फिर निकल जाती है, तब बार में जा कर के वहाँ पार्टी करती है। पार्टी करने के बाद वो निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद 1:46 में होटल में एंट्री करती है। होटल में जब एंट्री करती है तो संदीप नाम के लड़के के साथ वो होटल में एंट्री करती है और संदीप के नाम के साथ होटल में एंट्री करती है। होटल में घुस जाती है अपने रूम 105 में घुसने के बाद आपको अब बताते हैं कि ये आत्महत्या है या मर्डर है। अब यहाँ से सारी बातों को हम खुलासा करते हैं, मर्डर कैसे है और आत्महत्या कैसे, दोनों बात आपको साफ साफ दिख जाएगा। जब होटल में एंट्री करती है तो होटल में पहले से उसका मास्टर लाइट जो होता है, मेन लाइट है, वो जलते रहता है। जैसे ही एंट्री करता है, मास्टर लाइट को बंद कर दिया जाता है, जो छोटा छोटा लाइट है वो लाइट जलने लगता है। संदीप जब रूम में जाता है तो तकरीबन 10 मिनट तक उस रूम में रहता है। 10 मिनट के बाद संदीप वहाँ से निकल जाता है। पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो पिक्चर देखने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिखने का कोई भी आदमी देखेगा कि ये साफ साफ को पता चलेगा। जो हैंगिंग किया हुआ है दुपट्टे से, आकांक्षा के जो अपना दुपट्टा उससे जो हैंगिंग किया हुआ है, उस हैंगिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई मार करके, लटका करके उसको छोड़ दिया है, मार दिया है और उसे हैंगिंग का रूप दे करके उसको बैठा दिया गया है। जिस तरह से वो बैठे हुए, ऐसे कोई सुसाइड नहीं हो सकता, ना सुसाइड हो भी नहीं सकता है। अब देखिए कि सुसाइड क्यों नहीं हो सकता है, मर्डर हो सकता है, लेकिन यह है सुसाइड। कैसे सुसाइड है उस बात पर सुनिए। सुसाइड इसलिए है कि जब ये घटना घटती है, जब संदीप होटल के रूम से बाहर निकल जाते हैं, उसके कुछ 2 मिनट के बाद ही आकांक्षा अपने लाइव आती है, ट्विटर पर लाइव आती है, इंस्टा पर लाइव आती है और खूब रोती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन इससे पहले, कुछ दिन पहले इंस्टा पर वो स्टेटस भी लगाती है कि तुम आओ या मैं आऊँ या मैं खुद चले जाऊँ, इस तरह का वो स्टेटस लगाती है। इसका मतलब है कि इससे पहले से ही वो सुसाइडल फ्रस्ट्रेशन में, सुसाइड इंटेंशन में आ गई थी। वो सुसाइड इंटेंशन पहले से शायद प्लान बनाने लगी थी। जब लड़का बाहर से चला गया, जो हैंगिंग आप देख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि वो मर्डर किया। लेकिन लड़का के जाने के बाद रूम अंदर से लॉक होना, लड़का के जाने के बाद आकांक्षा दुबे लाइव आती है, इसका मतलब है कि वो फिर उसका शरीर जो है नीला पड़ जाता है, शरीर उसका हाथ जो है पूरा ये नीला पड़ जाता है। इसका मतलब है या तो ओवर ड्रिंक के वजह से मर गई होगी या फिर वो पॉइजन भी ले ली होगी। पॉइजन लेने के साथ साथ ओवर ड्रिंक में तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, फिर जाकर के वो दुपट्टा भी लटका ली होगी और वो एक्सपायर कर गई। तो यहाँ इस बात से साफ साफ है कि उसका लाइव आना, लड़के के जाने के बाद लाइट जलना, हाँ लड़के के जाने के बाद फिर मास्टर लाइट जल गया, लाइट जलना, ये CCTV कैमरे में साफ साफ दिखता है। क्योंकि CCTV कैमरा जो है बाहर लॉन में जो लगा हुआ होता है, तो बाहर जो रूम का जो ऊपर का जो विंडो जो होता है, ऊपर का जो वेंटिलेटर होता है, उसमें जो शीशा लगा होता है, तो शीशा पर लाइट ऑन होना ऑफ होना उतना CCTV कवर हो जाता है। इससे साफ साफ पता चला है कि उसके जाने के बाद लाइट ऑन हुआ है, खुद लाइट ऑन की है। तो इसका मतलब है कि वो या तो पॉइजन खा ली है, पॉइजन खाने के बाद दुपट्टा भी लगा ली है, कई सारे रूप दे दी अपने सुसाइड का।
ये हकीकत। अब इससे पीछे चलते हैं। इससे पीछे है कि समर सिंह का नाम इसमें साफ साफ आ रहा है। समर सिंह का नाम ये आ रहा है कि समर सिंह के साथ वो रिलेशन में थी। समर सिंह कई सारे गानों में उसे ब्रेक दिया था, कई सारे गानों में काम किया था, उसे फिल्म इंडस्ट्री में उसे काम दिलवाया था। लेकिन समर सिंह का ऑब्जेक्शन ये था कि तुम्हें काम करना है तो मेरे ही साथ काम करना है। आकांक्षा दुबे का 5 करोड़, जिसके जैसा कि उसकी मां का कहना है कि आकांक्षा दुबे का 5 करोड़ रुपया बाकी समर सिंह के ऊपर, क्योंकि समर सिंह उसे काम करवाता था और पैसा नहीं देता था। समर सिंह बार बार बोलता था कि तुमको काम करना है तो मेरे साथ काम करना और किसी के साथ काम नहीं करना है। इसके दबाव में आकर के और इसी चलते वो जब दूसरों के साथ काम करने लगी तो उसे लोग मार पीट सब करने लगे, मारते पीटते थे। समर सिंह के बड़े भाई संजय सिंह भी इसमें इन्वॉल्व है। संजय सिंह के नाम है, दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं। अब संजय सिंह क्यों इन्वॉल्व है, संजय सिंह क्यों भागे हुए हैं कि कुछ दिन पहले संजय सिंह से आकांक्षा दुबे की बात हुई थी और संजय सिंह ने कहा कि मैं नई गाड़ी ली हूँ, तो आकांक्षा दुबे ने कहा कि चलो दूसरों के पैसे से जितना मौज मस्ती करना है कर लो। इस बात से वो संजय सिंह भी दुखी हो गया और वो दोबारा फ़ोन करके कहा कि तुमको हम जान से मार देंगे, इस तरह की बात बोल रही हो तुम। और तब जा करके ये बात विवाद बढ़ने लगा। और लास्ट लोकेशन जो देखा गया है समर सिंह का, वो पटना और मुंबई देखा गया है। वो फरार हैं। इसमें संदीप से भी पूछताछ किया गया। संदीप को पुलिस ने अल्टीमेट दिया कि तुमको जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुमको बनारस से बाहर नहीं जाना है। तो ये हकीकत है, ये तहकीकात करने के बाद ये हकीकत है। मीडिया में कई सारे के अफवाह, चलो अफवाह पर मत जाइए। ये आपको हकीकत 3 दिन के बाद हम आपको सुना रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ने आखिर किया क्या। आकांक्षा दुबे के बारे में बता दें कि वो बुलेट पर राजा जो म्यूजिक गाना है उस पर बहुत सुपर डुपर गाना चला था। साजन चला था, ये फिल्म थी उनकी फिल्म। वो काम कर चुके हैं, दिनेश लाल के साथ भी काम कर चुके हैं, पवन सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं, खेसारी के साथ भी काम कर चुकी है। और जब 26 मार्च के सुबह में उनके पवन सिंह के साथ जो गाना भी रिलीज हुई थी, 26 मार्च को उनकी खुशी की दिन थी, उस दिन गाना भी रिलीज हुई थी, लेकिन वो खुशी को देख नहीं पाई और वो सुसाइड कर ली थी। ये हकीकत है। अब हम आपको सारा अपडेट आपको दिखाएंगे। अपडेट इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आकांक्षा दुबे की जो माँ है उनसे बात करेंगे। और जो ये सुसाइडल है वो प्रेशर में आकर सुसाइडल है, किसी के आके दबाव में आकर सुसाइड कर लिए, तो वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट आ सकता है समर सिंह के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। तो अब चलते हैं, आकांक्षा दुबे के माँ से भी बात करेंगे, समर सिंह के घर पर भी बात करेंगे। समर सिंह से बात नहीं होगी, उनके घर पर भी परिजन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और संदीप से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अब आगे का अपडेट हम दिखाते हैं कि जिस क्लब में वो गई थी उस क्लब का भी अपडेट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा में राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़ सारनाथ। अगर मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की।